आप सुन रहे हैं वैशाली की नगरवधू, अध्याय शाक्य पुत्र गौतम। उसी उरुबेला तीर्थ में, उसी निरंजना नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तरुण तपस्वी समाधिस्थ बैठे थे। अनाहार और कष्ट सहने से उनका शरीर कृश हो गया था, फिर भी उनकी कांति तप्त स्वर्ण के समान थी। उनके अंग पर कोई वस्त्र नहीं था, केवल एक कौपीन कमर में बंधी थी। उनकी देह, नेत्र और श्वास तक अचल थी। ये कपिल वस्तु के राजकुमार शाक्य पुत्र गौतम थे, जिन्होंने अक्षय आनंद की खोज में लोक उत्तर सुख साधन त्याग दिए थे। तरुण तपस्वी ने नेत्र खोले। सामने पीपल के वृक्ष के नीचे कई बालक बकरी चरा रहे थे। उनकी काली लाल सफेद बकरियां हरे हरे मैदानों में उछल कूद कर रही थी। गौतम ने स्थिर दृष्टि से इन सबको देखा। बड़ा मनोहर प्रभात था। वैसाखी पूर्णिमा के दूसरे दिन का उदय था। स्वच्छ आकाश से प्रभात सूर्य की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों पर शोभा विस्तार कर रही थी। गौतम को विश्व आशा और आनंद से ओतप्रोत ज्ञात हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उनके हृदय में एक प्रकाश की किरण उदय हुई है और वह सारे विश्व को ओतप्रोत कर रही है। विश्व उससे उज्जवल, आलोकित और पूत हो रहा है। उस आलोक में भय अवधि नहीं है, अमृतत्व है, मुक्ति है, आनंद है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बुद्ध हूं, तथागत हूं, अरहुत हूं। उसी समय उत्कल देश से दो बंजारे उधर आ निकले। वे इस तरुण कृश तपस्वी को देखकर कहने लगे, भंते, ये मट्ठा और मधु गोलक है। हम इनसे आपका सत्कार करना चाहते हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। गौतम ने स्निग्ध दृष्टि उन पर डाली और कहा, मैं तथागत हूं, बुद्धू हूं, बुद्ध हूं। मैं बिना पात्र के भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तब उन्होंने एक पत्थर के पात्र में उन्हें मट्ठा और मधु गोलक दिए। जब गौतम उन्हें खा चुके तो बंजारों ने कहा, भंते, मेरा नाम भिल्लक और इसका तपस्सु है। आज से हम दोनों आपकी तथा धर्म की शरण हैं। संसार में वही दोनों दो वचनों से प्रथम उपासक हुए। उनके जाने पर गौतम बहुत देर तक उस वट वृक्ष की ओर ममत्व से देखते रहे। फिर उसी आसन पर बैठकर उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम मनन किया। अविद्या के कारण संस्कार होता है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, और विज्ञान के कारण नाम रूप, और नाम रूप के कारण 6 आयतन होते हैं। 6 आयतनों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति, जाति के कारण जरा, मरण, शोक, दुख, चित्त विकार और खेद उत्पन्न होता है। और इस प्रकार संसार की उत्पत्ति है। अविद्या के विनाश से संस्कार का, संस्कार नाश से विज्ञान का, विज्ञान नाश से नाम रूप का, और नाम रूप के नाश से 6 आयतनों का नाश होता है। 6 आयतनों के नाश से स्पर्श का नाश होता है, स्पर्श के नाश से वेदना का नाश होता है, वेदना के नाश से तृष्णा का नाश होता है, और तृष्णा नाश से उपादान का नाश होता है, उपादान नाश से भव का नाश होता है, और भव नाश से जाति का नाश होता है। जाति नाश से जरा, मरण, शोक, दुख और चित्त विकार का नाश होता है। इस प्रकार दुख, पुण्य का नाश होता है। यही सत्य ज्ञान प्राप्त कर गौतम ने बुद्धत्व पद ग्रहण किया। वह समाधि से उठकर आनंदित हो कहने लगे, मैंने गंभीर दूरदर्शन, दुर्जय, शांत, उत्तम तर्क से अप्रपाय धर्मत्व को जान लिया। उनके अंतस्थल में एक आवाज उठी, लोक नाश हो जाएगा रे, यदि तथागत का संबुद्ध चित्त धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। उन्होंने अपनी ही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा से कहा, हे शोक रहित, शोक निमग्न और जन्म जरा से पीड़ित जनता की ओर देख उठ। हे संग्राम जित, हे सार्थवाह, हे उऋण उऋण जग में विचर, धर्म चक्र परिवर्तन कर। उन्होंने प्रबुद्ध चक्षु से लोक को देखा, जैसे सरोवर में बहुत से कमल जल के भीतर ही डूबकर पोषित हो रहे हैं। बहुत से जल के बराबर, बहुत से पुंडरीक जल से बहुत ऊपर खड़े हैं। इसी भांति अल्पमल, तीक्ष्ण बुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्राणी है जो परलोक और बुराई से भय खाते हैं। बुद्ध ने निश्चय किया कि मैं विश्व प्राणियों को अमृत का दान दूंगा, और वे तब उरुबेला से काशी की ओर चल खड़े हुए। मार्ग में उन्हें उपक आजीवक मिला। उसने उस तेजस्वी, शांत, तृप्त गौतम को देखकर कहा, आयुष्मान, तेरी इंद्रियां प्रसन्न, तेरी कांति निर्मल है, तो किसे गुरु मानकर प्रवजित हुआ है? गौतम ने कहा, मैं सर्वज्ञ और सर्वज्ञ हूँ, निर्लेप हूँ, सर्वत्यागी हूँ, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूँ। मेरा गुरु नहीं है,
मैं अरहत हूँ। मैं सम्यक संबुद्ध शांति तथा निर्वाण को प्राप्त हूँ। मैं धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए कोशियों के नगर में जा रहा हूँ। उपक ने कहा, तब तो तू आयुष्मान जिन हो सकता है। मेरे चित्त मन नष्ट हो गए हैं, मैं जिन हूँ। संभव है आयुष्मान, ये कहकर वह दिगंबर उपक चला गया। गौतम वाराणसी में ऋषि पतन मृग दाव में आ पहुंचे। पंचवर्गीय साधुओं ने उन्हें देखकर पहचान लिया। गौतम उनके साथ कठिन तप शरण कर चुके थे। एक ने कहा, अरे ये साधना भ्रष्ट जोरू बटोरू श्रमण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्थान भी नहीं देना चाहिए, ना आगे बढ़कर इसका पात्र चिवर लेना चाहिए। केवल आसन रख देना चाहिए, बैठना हो तो बैठे। परंतु गौतम के निकट आने पर एक ने उन्हें आसन दिया, एक ने उठकर पात्र चिवर लिए, एक ने पदोदक पाटपीठ पादक ठलिका पास ला रखी। गौतम ने पैर धोए, आसन पर बैठकर कहा, भिक्षुओं, मैंने जिस अमृत को पाया है उसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पंचवर्गीय साधु ने कहा, आवुस गौतम, हम जानते हैं तुम उस साधना में, उस धारणा में, उस दुष्कर तपस्या में भी आर्यों के ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त हो सके और अब साधना भ्रष्ट हो। गौतम ने कहा, भिक्षुओं, तथागत को आवुस कहकर मत पुकारो। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। इधर कान दो, मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। उस पर आचरण करके तुम इसी जन्म में अरहत पद प्राप्त करोगे। परंतु पंच भिक्षुओं ने फिर भी उन्हें आउस कहकर पुकारा। इस पर तथागत ने कहा, भिक्षुओं, क्या मैंने पहले भी कभी ऐसा कहा था? नहीं भंते। तब इधर का अंतु भिक्षुओं, साधु को दो अतियां नहीं सेवन करनी चाहिए। एक वह जो हीन ग्राम में अनर्थ युक्त और काम वासनाओं से लिप्त है, और दूसरी जो दुखमय अनार्य सेवित है। भिक्षुओं, इन दोनों अंतियों से बचकर तथागत के मध्यम मार्ग पर चलो, जो निर्वाण के लिए है। और मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक है, यथा ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका, ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति, ठीक समाधि, और यही मध्य मार्ग है। भिक्षुओं, दुख सत्य है, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, अप्रिय संयोग दुख है, प्रिय वियोग दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना दुख है। दुख के कारण भी सत्य है, ये जो तृष्णा है, फिर जन्मे की, सुख प्राप्ति की, राग सहित प्रसन्न होने की, ये तीनों काम भव विभव तृष्णा दुख है। हर भिक्षुओं, ये दुख निरोध भी सत्य है, जिसमें तृष्णा का सर्वथा विलय होकर त्याग और मुक्ति होती है। फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपद दुख निरोध की ओर जानने वाला मार्ग भी सत्य है। भिक्षुओं, यही चार सत्य है, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इन चार सत्यों के तेहरा इस प्रकार 12 प्रकार का बुद्ध ज्ञान दर्शन करके ही मैं बुद्धाया हूँ। मेरी मुक्ति अचल है, ये अंतिम जन्म है, फिर आवागमन नहीं है। तथागत इस व्याख्यान को सुनकर पंचवर्गीय भिक्षुओं में से कौंडिन्य ने कहा, तब भंते, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है। सत्य है, सत्य है। आयुष्मान कौंडिन्य, तुम्हें विमल विरज धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है नाशवान है। ओहो, कौंडिन्य ने जान लिया। आयुष्मान कौंडिन्य, आज से तुम कौंडिन्य प्रज्ञात के नाम से प्रसिद्ध होगे। तब कौंडिन्य ने प्रणिपात करके कहा, भगवान, मुझे प्रवज्ञा मिले, उपसंपदा मिले। बुद्ध ने कहा, तो कौंडिन्य, तुम सत्य ही धर्म का साक्षात्कार करके संशय रहित, विवाद रहित बुद्ध धर्म में विशारद और स्वतंत्र होना चाहते हो। कौंडिन्य ने बुद्धांजलि कहा, ऐसा ही है भंते। तब जाओ भिक्षु, ये धर्म सुंदर व्याख्यात है। दुख नाश के लिए ब्रह्माचार्य का पालन करो, यही तुम्हारी उपसंपदा हुई। तब भिक्षु बप्प और भद्दे ने कहा, भगवान, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है। भंते, हमें प्रवज्ञा मिलनी चाहिए, उपसंपदा मिलनी चाहिए। साधु भिक्षुओं, साधु, तुम्हें विमल बिरज धर्म नेत्र मिला। आओ, धर्म सुव्याख्यात है, भली भांति दुख क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। आयुष्मान महानाभ और अश्वजित ने भी प्रणिपात का निवेदन किया, भगवान, हमने भी सत्य को जान लिया, हमें भी उपसंपदा मिले, प्रवर्ज्या मिले। बुद्ध ने उन्हें ब्रह्मचार्य पालन का उपदेश देते हुए कहा,
भिक्षुओं, सब भौतिक पदार्थ अनात्मा है। यदि इनकी आत्मा होती तो ये पीड़ादायक न होते। वेदना भी अनात्मा है। अभौतिक पदार्थ विज्ञान भी अनात्मा है, क्योंकि वह पीड़ादायक है। तब क्या मानते हो भिक्षुओं? रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य है भंते। जो अनित्य है वह दुख है या सुख? दुख है भंते। जो अनित्य दुख और विकार को प्राप्त होने वाला है, क्या उसके लिए समझना उचित है कि ये पदार्थ मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा है? नहीं भंते। तब क्या मानते हो भिक्षुओं? जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान संबंधी, भीतर या बाहर, स्थूल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या नजदीक का रूप है, वह न मेरा है न मैं हूं, मेरी आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। सत्य है भंते। और इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी भिक्षुओं सत्य है भंते। हमने इस सत्य को समझ लिया। तो भिक्षुओं, विद्वान आर्य को रूप से, वेदना से, संज्ञा से और विज्ञान से उदास रहना चाहिए। उदास रहने से इन पर विराग होगा, विराग से मुक्ति, मुक्ति से आवागमन छूट जाएगा भिक्षुओं, आवागमन नष्ट होगा, ब्रह्मचार्य वास पूरा हो गया। करना था सो कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं। भाषण के अंत में पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को प्रणिपात किया और कहा, भगवान, हमारा चित्त मलों से मुक्त हो गया है। तब भिक्षुओं, अब इस श्लोक में कुल 6 अरहत हैं, एक मैं और 5 तुम। इतना कहकर तथागत वृक्ष के सहारे पीठ टेक कर अंतस्थ हो गए। भिक्षुगण प्रणिपात कर भिक्षाटन को गए।